तो हेलो गाइस, आप सभी लोग स्वागत है मेरे चैनल प्रवीण ग्लोबल इंस्टीट्यूट में। तो चलिए आज हम जानते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे जीएसटी को अप्लाई कैसे कर सकते हैं या जीएसटी की एंट्री हम यहाँ पे एमएस एक्सेल के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो पहली बात जानते हैं जीएसटी होती क्या है। जीएसटी का यूज करते हैं जब भी हम कोई माल परचेज करते हैं, किसी भी दुकान शॉप पे या कोई भी चीज खरीदते हैं, तब हमारा जो टैक्स लगता है वो लगता है हमारा जीएसटी लगता है। तो चलिए जानते हैं कि जीएसटी की जो एंट्री होती है वो हम यहाँ पे एक्सेल के अंदर कैसे कर सकते हैं। हमें पहले ऊपर की यहाँ पे हेडिंग लिखनी होगी। हेडिंग लिखने के बाद क्या करना है, हमें उसकी एंट्री करनी होगी। जैसे कि दिखा देता हूँ। पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर पे क्लिक कर रखा है, यहाँ पे टाइप करेंगे 1। अगला आता है कस्टमर नेम। जो भी इस माल को परचेज कर रहा है, आइटम को परचेज कर रहा है, उसका नाम डाल दें। जैसे मान लो मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पे प्रवीण जहांगीर। अगर आता है प्रोडक्ट नेम कि कौन सा आइटम यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं वो डाल देते हैं। जैसे मान लो मैं डालता हूँ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मॉनिटर। अगर आता है क्वांटिटी कि कितनी क्वांटिटी में हम उस माल को परचेज कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई चीज सामान हम खरीद रहे हैं, एक खरीदे तो वो होगी हमारी एक क्वांटिटी। उसी आइटम को, इसी प्रोडक्ट को हम दो बार खरीद, दो चीज खरीद रहे हैं, 2 या 3 खरीद रहे हैं, तो वो होगी हमारी 3 क्वांटिटी। ऐसे क्वांटिटी हमें क्या करना है, इसके अंदर अप्लाई करनी है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 15। अगला आता है रेट। रेट क्या है, जैसे मान लो हम एक कीबोर्ड है या फिर एक मॉनिटर हमारा यहाँ पे 1500 का पड़ रहा है, तो 10 कितने के होंगे, 15,000 के। ऐसे 15 जितने होंगे वो हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे इसके अंदर। जैसे मान लो हम डाल देते हैं यहाँ पे रेट इसके अंदर 2500 डाल देते हैं। अगला आता है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट क्या होता है, जैसे मान लो एक खरीदा 2500 का, तो 15 कितने होंगे 2500 के अकॉर्डिंग, वो हमारा टोटल अमाउंट के अंदर निकल के यहाँ पे आएगा। तो इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है, इक्वल लगा के क्वांटिटी पे क्लिक करना है पहले तो, फिर मल्टीप्लाई का साइन दबाना है। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे रेट पे क्लिक करना है। ठीक है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा इसके अंदर, यहाँ पे टोटल अमाउंट निकल के इधर इसके अंदर आ जाएगा। अगला यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी में 3 प्रकार की होती है, सी जीएसटी, एस जीएसटी और आई जीएसटी। सी जीएसटी को बोलते हैं यहाँ पे हम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एस जीएसटी को बोलते हैं यहाँ पे हम स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स, और आई जीएसटी को बोलते हैं यहाँ पे हम इंटर स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। अभी जिस स्टेट में भी हम हैं फिलहाल, अगर हम उसी स्टेट से माल परचेज करेंगे तो हमारे 2 तरह की क्या लगेगी यहाँ पे, जीएसटी लगेगी। इसे बोलते हैं सी जीएसटी और एस जीएसटी। अगर दूसरे स्टेट से माल परचेज वगैरह करते हैं तो हमारे यहाँ पे लगेगी आई जीएसटी, मतलब इंटर स्टेट जीएसटी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया 9%, नीचे डाल दिया 9%, और उसके नीचे डाल दिया 0%। जैसे आप पता होगा जो जीएसटी होती है कितने प्रकार की होती है, हमारी 2 प्रकार की होती है। और तो जो टैक्स लगता है कितना लगता है हमारे यहाँ पे, 18% लगता है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया 18 करके, आधा करके डाल दिया हमने यहाँ पे। अब टैक्सेबल वैल्यू मतलब टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे लगाना इक्वल। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि इसको करते कैसे है। चाहे तो यहाँ पे हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, एक ही बार में फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसके अंदर। तो उसके लिए क्या करना, इक्वल लगाना है। जो हमारा टोटल अमाउंट है उस पर क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सीजीएसटी से, तो है हमारा यहाँ पे 9%। प्लस करके क्या करेंगे, यहाँ पे हम टोटल अमाउंट पे दोबारा क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नो जीएसटी से, मतलब 9 जीएसटी से, प्लस टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई एच जीएसटी। ये चीज हमारा अगर इंटरेस्ट रेट करेंगे तो भी सेम काम करेगा। सी और एस अप्लाई करेंगे यहाँ पे जीएसटी को तो भी अप्लाई करेगा। एंटर दबा देंगे। इसने क्या किया, टोटल अमाउंट को पहले तो सी जीएसटी से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर टोटल अमाउंट को एस जीएसटी से, फिर टोटल अमाउंट को आई जीएसटी से कर दिया, और जो इनका वैल्यू निकल के आया उन सभी को जोड़ के हमारे यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू के अंदर यहाँ पे इंपोर्ट करके दे दिया। अगला आता है नेट अमाउंट, मतलब कि जो हमारा बिल बना है उसमें कितनी % जीएसटी ऐड हुई है उसको टोटल करके दे देता है। इसके लिए क्या करना है, इक्वल टोटल अमाउंट पे क्लिक करना है, प्लस टैक्सेबल वैल्यू पे क्लिक करना है, और देन एंटर हमें यहाँ पे दबाना है। जो हमारा बिल बन रहा था 37,500 का, वही टैक्स लग के कितना का बन गया, 44,250 रुपए का। तो यही थी जीएसटी की एंट्री। अगर आपको एंट्री पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।